FortiGate फायरवॉल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, FortiGate पहले सर्टिफिकेशंस देख लेते हैं। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे क्या करेंगे, FortiGate की ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। FortiGate सर्टिफिकेशन आप सर्च कर लें यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, इनकी जो सर्टिफिकेशन है ये नेटवर्क सिक्योरिटी एक्सपर्ट के नाम से रहेंगी। ठीक है, जो हम पढ़ने वाले हैं वो FCP रहेगी, FortiGate सर्टिफाइड प्रोफेशनल। ठीक है, तो यहाँ पर, ठीक है, ये देखिए, तो हम जो पढ़ रहे हैं वो NSC 4 है। ठीक है, NSC 4 हम पढ़ेंगे। बाकी के यहाँ पे जो आप देख रहे हैं NSC 1, NSC 2 या फिर NSC 3, ये सर्टिफिकेशन जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है FortiGate की वेबसाइट पर। तो ये आप जाके कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन ये NSC 4 जो है ये पेड सर्टिफिकेट रहेगी। ठीक है, जिसका कॉस्ट लगेगा। तो इस पर आप क्या करें, यहाँ पे पहले तो अकाउंट क्रिएट कर लें। ठीक है, FortiGate का क्लाउड अकाउंट आता है, तो ये अकाउंट क्रिएट कर लें और इन NSC 1, NSC 2, NSC 3 आपके फ्री टाइम पे कंप्लीट कर लें ये। ठीक है, बाकी FortiGate की जो, FortiGate अगर आप फिजिकल फायरवॉल को यूज कर रहे हैं तो उसका कॉन्फ़िगरेशन मेथड थोड़ा सा अलग रहेगा यहाँ पर। ठीक है, और अगर आप सिमुलेशन पे कर रहे हैं तो उसका मेथड अलग रहेगा। तो पहले देख लेते हैं कि फिजिकल फायरवॉल पे ये कैसे कॉन्फ़िगर होगा। तो मैं यहाँ पे इमेज ओपन कर लेता हूँ, FortiGate फायरवॉल बैकग्राउंड। ठीक है, तो ये एक्चुअली आपकी FortiGate फायरवॉल रहेगी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक कंसोल पोर्ट है और एक USB पोर्ट है। फिर यहाँ पर ये पावर के लिए है। ठीक है, इसका एडाप्टर आएगा, आपको एडाप्टर कनेक्ट करना पड़ेगा पावर ऑन करने के लिए। ठीक है, फिर यहाँ पे दो वैन पोर्ट दिए हुए हैं आपको। ठीक है, ये जो वैन पोर्ट है ये, यहाँ पे अगर आपके मल्टीपल ISPs है तो उसकी कनेक्शन यहाँ पे होगी। और अगर आप डायरेक्टली इंटरनेट कनेक्शन कनेक्ट कर रहे हैं, जैसे अगर फाइबर का इंटरनेट है आपके पास, तो फिर जो उसका कनेक्शन है यहाँ पे होगा। ये आपके लैन के साइड पोर्ट जो रहेंगी, लैन साइड कनेक्शन के लिए ये पोर्ट्स रहेंगी, फिजिकल पोर्ट्स। ठीक है, तो इसके लिए हम एक बार जो है 3 टियर आर्किटेक्चर देख लेते हैं। 3 टियर आर्किटेक्चर कैसा रहता है एग्जैक्टली। जैसे अगर आप एक कॉरपोरेट कंपनी में काम करने को जा रहे हैं तो वहां पर आपको 3 टियर आर्किटेक्चर मिलेगा। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं एग्जैक्टली हम फायरवॉल को कहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं नेटवर्क में, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी कॉन्फ़िगरेशन शुरू कर देंगे। सबको स्क्रीन दिख रही है मुझे? सबको स्क्रीन दिख रही है? यस यस। ठीक है, अभिषेक डिस्कनेक्ट हो गया क्या? आदमी अकेला गया है। ठीक है, तो हार्दिक, आपको 3 टियर आर्किटेक्चर के बारे में क्या मालूम है, बताएं। 3 टियर आर्किटेक्चर के बारे में क्या मालूम है आपको?
कुछ आइडिया है थ्री टीयर आर्किटेक्चर के बारे में? आगे। अरुण सर। थ्री टीयर आर्किटेक्चर, डेटा, कोर, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सेस। हाँ। हाँ नहीं, ये बात ही नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट, कैसे करेंगे सर? हार्दिक, हेलो। एक बोलो कुछ तो। नहीं, उनको वो कौन सा अभी जो देखो, स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट को कितना मालूम है क्या मालूम है, अगर मालूम होता है तो उस हिसाब से हम पढ़ा सकते हैं। हार्दिक, अगर स्टूडेंट बात ही स्पीक नहीं करेंगे तो कैसे बताएंगे? स्पीक नहीं करो, मालूम। नहीं आता है तो बोलो, बताएंगे ना नहीं फिर। मालूम। ठीक है। ठीक है। बोलो तो। ठीक है। तो देखें, थ्री टीयर आर्किटेक्चर में जो है ये तीन लेयर्स रहेंगी, ठीक है। जो फर्स्ट लेयर रहेगी आपकी एक्सेस लेयर रहेगी, ठीक है। और जो सेकेंड लेयर रहेगी वो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर रहेगी। પેલા ફોન આવે ફટફટ મોકો બટકા મારો हेलो। जी- हेलो। हाँ, आवाज आ रही हेलो। है? हाँ, ये डिस्ट्रीब्यूशन लेयर क्या होता है? बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन लेयर होगी, और जो थर्ड लेयर होगी ऊपर की तरफ, ये कोर लेयर होगी, ठीक है। पहले हम इसका डायग्राम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमने यहां पर ले लिया एक स्विच, ठीक है। और यहां पे भी एक ले लिया स्विच। और इ- इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंड डिवाइसेस को कनेक्ट कर लेंगे। तो ये थ्री टीयर आर्किटेक्चर जो है, ये हो सकता है कि ये पार्शियल मैश हो या फिर फुल मैश। पार्शियल मैश और फुल मैश, ये दो में से एक रहेगा ये, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे एक दो स्विच और सिस्टम्स कनेक्ट कर लिए, फिर यहाँ पे जो है क्या होगा, और दो स्विच रहेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा, राउटर्स रहेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आपकी जो है फायरवॉल कनेक्टेड रहेगी, ये फायरवॉल रहेगी। और यहाँ पे भी क्या रहेगी, ये एक ही कनेक्शन रहेगा, ठीक है। ये दोनों भी यहाँ पे फायरवॉल ही कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो है आपकी फायरवॉल रहेगी, ये क्या रहेगी, फायरवॉल रहेगी। ये राउटर यहाँ पे कनेक्टेड रहेंगे, और ये फायरवॉल से क्या होगा आपका, एक और राउटर रहेगा जो आईएसपी रहेगा। ये आईएसपी राउटर आएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे आपका इंटरनेट रहेगा, बराबर। तो ये थ्री टीयर आर्किटेक्चर है, ठीक है। अभी ये समझो आपने इस स्विच को इस स्विच से कनेक्ट कर लिया, और इस स्विच को इस स्विच से कनेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर इस स्विच से इस राउटर को एक कनेक्शन दे दिया, इस स्विच को इस राउटर से एक कनेक्शन दे दिया, ठीक है। तो ये जैसे हमने यहाँ पे क्या किया है, मल्टीपल लिंक्स यूज किया है, तो ये फुल मैश हो गया। पार्शियल मैश मतलब ये ऐसे कनेक्टेड रहेंगे, एक एक लिंक रहेगा यहाँ पर, ठीक है। मैश मतलब क्या होगा यहाँ पर, कि मल्टीपल लिंक्स क्रिएटेड रहेंगे। इन केस ऑफ फेलियर आपका नेटवर्क क्या रहेगा, रनिंग रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट लेयर दिख रही है आपको, ये ये इसे हम एक्सेस कहेंगे, ये एक्सेस लेयर रहेगी आपकी।
और ये जो लेयर रहेगी, ये डिस्ट्रीब्यूशन रहेगी। और ये जो लेयर रहेगी पूरी, ये जो पूरी लेयर रहेगी, ये कोर लेयर रहेगी। अभी मैं एग्जांपल बताता हूँ कि एक्सेस लेयर, मतलब एक्सेस लेयर पे कौन रहेंगे, यहाँ पे एंड यूजर्स रहेंगे या फिर एंड कस्टमर रहेगा। एंड यूजर और एंड कस्टमर। डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे कैसे रहेंगे, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे कौन रहेगा, यहाँ पे आईएसपी प्रोवाइडर्स रहेंगे। अगर इन जनरल हम बात करें तो ये डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे आईएसपी प्रोवाइडर्स है। जैसे अगर आप एक इंटरनेट कनेक्शन ले रहे हैं तो आप क्या हो गए, आप यहाँ पे कस्टमर हो गए। तो आप जहां से इंटरनेट ले रहे हैं, इंटरनेट कौन दे रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे आ जाएंगे। इंटरनेट जो दे रहे हैं आपको, वो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे आएंगे। और जो कोर लेयर है, कोर लेयर पे यहाँ पे ग्लोबल आईएसपी रहेंगे। ग्लोबल आईएसपी प्रोवाइडर्स, ये वो आईएसपी प्रोवाइडर्स है जो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे जो आईएसपी प्रोवाइडर्स है उनको इंटरनेट देंगे, वो आपको फिर देंगे। तो एंड कस्टमर या फिर एंड यूजर्स ये एक्सेस लेयर पे रहेंगे। तो आपकी फायरवॉल यहाँ पे देखिए, हमें क्या समझना है, यहाँ पे फायरवॉल हमने कहाँ पे इंस्टॉल करना है। फायरवॉल जो इंस्टॉल हुई है वो एज पे हुई है। मतलब अगर ये यूजर अगर बाहर जाना चाहता है यहाँ पे, जैसे google.com, ठीक है, तो ये यूजर को अगर google.com जाना है तो फिर उसको फायरवॉल से होके जाना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके कंपनी का ही एक एम्प्लॉय है जो रिमोट लॉग इन करता है, ठीक है। उसको भी अगर इस नेटवर्क को वीपीएन करना है या फिर कनेक्ट करना है तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फायरवॉल से ही होके आना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे फायरवॉल पे वो सारी कॉन्फ़िगरेशन करनी है जो एक कॉर्पोरेट कंपनी करती है, ठीक है। जो हमने सिलेबस में डिस्कस किया था, जैसे अगर कोई बाहर से वीपीएन से भी कनेक्ट करना चाहता है नेटवर्क पे तो वो भी कनेक्ट कर पाए। और यहाँ से जो बाहर जा रहे हैं, ठीक है, आउटबाउंड जो रिक्वेस्ट जाएगा यहाँ से, वो अगर जा रहा है तो भी वो भी फायरवॉल से ही होके जाएगा। तो हर एक चीज यहाँ पे कंट्रोल और मॉनिटर की जाएगी एज लेवल पे फायरवॉल इंस्टॉल करके। क्लियर है इतना, या फिर कुछ डाउट है। हार्दिक कुछ डाउट है, समझ में आ गया। हाँ हाँ सर जी। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और सिनारियो आता है, ठीक है, वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अभी फॉर एग्जाम्पल एक कॉर्पोरेट कंपनी है जिसका ऑलरेडी जो है 3 टियर आर्किटेक्चर बना हुआ है। 3 टियर आर्किटेक्चर बना हुआ है, ठीक है, लेकिन फायरवॉल इंस्टॉल्ड नहीं है। फायरवॉल नॉट इंस्टॉल्ड। अब वो फायरवॉल परचेज कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने फॉर एग्जाम्पल 40 गेट परचेज कर ली। 40 गेट परचेज कर ली। अब उनका रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पर हमें देखना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उनका जो एग्जिस्टिंग सेटअप है वो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। एग्जिस्टिंग सेटअप जो रहेगा वो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, लेकिन 40 गेट को इंस्टॉल करना चाहते हैं। 40 गेट इंस्टॉलेशन चाहिए उन्हें, ठीक है। क्यों चाहिए उन्हें, उन्हें करना है ट्रैफिक को कंट्रोल और मॉनिटर। तो इस केस में आप फायरवॉल को कैसे इंस्टॉल करेंगे। ट्रैफिक को उनको कंट्रोल करना है और मॉनिटर करना है, कुछ आइडिया है। नहीं। ठीक है, ठीक है।
तो देखिए इस केस में हम फायरवॉल को क्या करेंगे, ट्रांसपेरेंट मोड पे इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, इनका जो एग्जिस्टिंग सेटअप है, जैसे देखिए अगर एक 3 टियर आर्किटेक्चर है तो उनके राउटर में उन्होंने कॉन्फ़िगर किया होगा OSPF। ठीक है, और अगर मल्टी टियर है, जैसे एक एक हेड ऑफिस है, एक ब्रांच ऑफिस है, तो उन्होंने कॉन्फ़िगर किया होगा MPLS। MPLS को कॉन्फ़िगर किया होगा, VPN कॉन्फ़िगरेशन होगा, VLAN कॉन्फ़िगरेशंस होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर उसमें उन्होंने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर रखी हैं तो उसे वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बराबर कि नहीं। तो हमें जो है फायरवॉल को तब क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंट मोड में इंस्टॉल करना पड़ेगा और कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ताकि जो भी इनबाउंड या फिर आउटबाउंड ट्रैफिक है वो कंट्रोल हो जाए। अभी मैं इसको अगर ड्रॉ करता हूं, देखें ये फॉर एग्जांपल, ये समझो यहाँ पे सर्वर भी ले लेता हूं मैं। ठीक है, ये सर्वर रहेगा। ठीक है, ये समझो ये हेड ऑफिस है, HO है। ठीक है, अभी ये जो कनेक्टेड है, कैसे कनेक्टेड है यहाँ पर, समझो एक स्विच कनेक्टेड है यहाँ पे, स्विच से कनेक्टेड है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल राउटर है। ठीक है, और राउटर से इन्होंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे ISP कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, ये इस तरह का एक हेड ऑफिस है। अभी समझो यहाँ पर उन्होंने एक और ब्रांच है इनका, इस साइड में आ जाते हैं। ये आपका ये आपका इस साइड पे नेटवर्क है, यहाँ पे भी एक सर्वर ले लेता हूं मैं। ठीक है, ये कनेक्टेड है यहाँ पे स्विच से, फिर ये यहाँ पे वापस राउटर आ गया, इन्होंने किसी ISP को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये दो ब्रांच है, समझो ये ब्रांच ऑफिस 1 है यहाँ पर। ठीक है, तो ये ऑलरेडी इनका सेटअप है अभी। तो यहाँ पे जैसे देखें MPLS VPN वगैरह सब कॉन्फ़िगर्ड है, MPLS VPN। ठीक है, OSPF OSPF VLAN दोनों राउटर में कॉन्फ़िगर्ड है। ठीक है, ठीक है, अब ये दोनों नेटवर्क जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं यहाँ पर, वो समझे लीज लाइन यूज करके उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे MPLS को कॉन्फ़िगर किया हुआ है दोनों नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए। तो अब इस केस में आप फायरवॉल को कहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, दोनों जगह फायरवॉल चाहिए हमें। या फिर आप चाहें तो सिर्फ हेड ऑफिस में फायरवॉल रख लें, जैसे ये ब्रांच ऑफिस को ही आएंगे इंटरनेट के लिए, समझे, ये ब्रांच ऑफिस वाले हेड ऑफिस को ही आएंगे इंटरनेट एक्सेस के लिए। तो फायरवॉल हम कहाँ पे इंस्टॉल करेंगे यहाँ पर। देखिए अगर आप यहाँ पर तो इस राउटर को निकाल के फायरवॉल को कनेक्ट कर रहे हैं, समझे, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो राउटर में कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे एमपीएलएस है, VPN है, OSPF है, VLAN है, NAT है। ठीक है, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन आपको क्या करनी पड़ेंगी, फिर यहाँ पे फायरवॉल पे करनी पड़ेंगी, अगर आप यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं तो। क्योंकि ये ब्रांच वाले अगर आप यहाँ पे फायरवॉल इंस्टॉल करते हैं तो उनको इस ब्रांच से कनेक्टिविटी चाहिए, तो ये सारे कॉन्फ़िगरेशन आपको फायरवॉल पे करने पड़ेंगे।
लेकिन उनको क्या करना है, सिर्फ इनबाउंड और आउटबाउंड ट्रैफिक को मॉनिटर करना है। तो इस केस में अगर आप ट्रांसपेरेंट मोड में इंस्टॉल कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, ये स्विच यहां से निकाल के यहीं पे फायरवॉल को इंस्टॉल कर दें। ठीक है, क्योंकि इनको सिर्फ क्या करना है, इनबाउंड और आउटबाउंड जो कनेक्शन रहेंगे, इनबाउंड और आउटबाउंड जो ट्रैफिक रहेगा, उसे उतना ही मॉनिटर करना है उन्हें। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पे इस फायरवॉल को इंस्टॉल करते हैं, वो भी ट्रांसपेरेंट मोड में। ठीक है, इसमें कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती है ट्रांसपेरेंट मोड में। ठीक है, यहाँ पे कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगी, आपका एग्जिस्टिंग जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो राउटर से चलेगा। बाकी जो भी ट्रैफिक होगा यहां से या फिर यहां से होके यहां आ रहा है, तो वो क्या होगा, ट्रांसपेरेंट मोड में क्या होगा, कंट्रोल और मॉनिटर हो जाएगा। ठीक है, ये दो ही केस रहेंगे। या तो आपको अगर आप नए से नेटवर्क बना रहे हैं, तो आप पहले से ही उसको एज पे इंस्टॉल कर लें, 3 टियर आर्किटेक्चर बना के। अगर एग्जिस्टिंग सेटअप है, तो आप उसे क्या करें, ट्रांसपेरेंट मोड पे इंस्टॉल कर लें। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मोड मतलब क्या है, ये एग्जैक्टली ये क्या होगा, लेयर 2 यूज करेगा यहां पर। ठीक है, ये लेयर 2 मोड में इंस्टॉल हो जाएगी फायरवॉल, लेयर 3 में नहीं होगी। ठीक है, कोई डाउट है? नहीं। ठीक है। हेलो। हाँ, तो स्विच को हम लगाएंगे, निकालेंगे और उधर देंगे, ठीक है। स्विच भी रहेगा वहां पर। मैं हाँ, ये नहीं करूँ कि स्विच स्विच को तो स्विच निकालने के का है। पास ही रहेगा स्विच, ना। हाँ हाँ, यहीं पे का फायरवॉल कनेक्ट हो स्विच में जाएगी। से जाएगा, फायरवॉल हाँ में से जाएगा स्विच में। हाँ, ठीक है। ठीक है, मैं जस्ट एक चीज और रिवाइज करना चाहता था, जैसे जो फायरवॉल के जो फीचर्स है, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल फीचर्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था फर्स्ट क्लास में। तो वो आपको याद है या फिर कैसे करेंगे? आपने नोट्स वगैरह बना रहे हैं, कैसे कर रहे हैं आप? नोट्स बना रहे हैं, नहीं बना रहे? बना रहा है ना सर। बना रहे हैं नोट्स, ठीक है। हाँ, लेकिन ठीक है, सर ये रिकॉर्डिंग वाला वीडियो तो मिलेगा ना। हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको, नोट्स भी मिल जाएंगे। मेरे पास भी है नोट्स, मैं वो फाइल्स भी आपको हाँ प्रोवाइड तो कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ आप, हाँ, लेकिन कैसा रहता है, अगर मैं आपको फाइल सेंड कर दूंगा, तो वो या तो फिर सिस्टम में रहेंगी या फिर फोन में रहेंगी। ठीक है, अगर आप प्रॉपर बुक्स में नोट्स बनाते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, आप उसको एटलीस्ट एक बार पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो फोन में जो डेटा रहता है वो फोन में ही रह जाता है, सिस्टम में जो डेटा रहता है वो सिस्टम में ही रह जाता है। हाँ सही है। तो हाँ, तो बेटर रहेगा कि आप क्या करें, हैंड नोट्स बनाएं। ठीक है, हाँ ठीक है। तो आज हम इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं फायरवॉल की। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपके ही सिस्टम पे कनेक्ट करके पहले देख लेता हूँ कि फायरवॉल वर्क हो रही है नहीं हो रही है। ठीक है, तो आज फर्स्ट टोपोलॉजी हम देख लेते हैं। तो आप मुझे एक बार जो है, अल्ट्रा व्यूअर की आईडी तो है मेरे ख्याल से मेरे पास, तो आप मुझे पासवर्ड दे दें। ठीक है, मैं कनेक्ट कर लेता हूँ आपके सिस्टम पे। पासवर्ड यही है, 24431347। लैब रन कर रहे हैं आप?
हाँ बोलिए। हाँ सर, ये सिस्टम में ना प्रॉब्लम आ गई है, थोड़ा स्टोरेज का वैसा तो अभी दिक्कत है उसमें। ठीक है, एक मिनट दें मुझे फिर, मैं मेरे सिस्टम पे रन कर लेता हूँ, ठीक है। आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे, सॉल्व कर लें जल्दी उसे, ठीक है। हाँ सर। ठीक है, तो ये आईपी है हमारे लैब की, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ यहाँ तो ये मैं लैब क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे, 48 इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इसको यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। तो जो फर्स्ट टोपोलॉजी रहेगी हमारी, ठीक है, जिसमें हम जो है 48 इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, उसकी मैं आपको टोपोलॉजी एक बार बता देता हूँ।
ठीक है, ये हमारी जो है फर्स्ट टोपोलॉजी है जो हमें क्रिएट करनी है यहाँ पे। तो यहां पर आप देख सकते हैं, एक मिनट है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट टोपोलॉजी हम आज यहाँ पे कवर कर रहे हैं, इससे इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे देख लें। स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ठीक है। स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगरेशन में हमें डिवाइसेस कौन कौन से लगेंगे यहाँ पर। एक आपकी विंडोज की पीसी लगेगी, ये आप विंडोज ले लें या फिर वीपीसी ले लें यहाँ पे, ठीक है। विंडोज या फिर वीपीसी। फिर दूसरी चीज हमें लगेगी यहाँ पे 48 की फायरवॉल, 48 की फायरवॉल इंस्टॉल करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे यहाँ पे। फिर ये आईएसपी, आईएसपी यहाँ पर मैंने क्या किया है, राउटर ही लिया हुआ है, ठीक है। ये एक राउटर ही है। और यहाँ पे देखिए फायरवॉल साइड जो कॉन्फ़िगरेशन रहेंगी, ये रहेंगी। क्या क्या करेंगे हम यहाँ पर, एक ये पोर्ट 1 ऑलरेडी जो है ये डीएचसीपी रहेगी यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये मैनेजमेंट इंटरफेस से कनेक्टेड है। तो यहां से आईपी पोर्ट 1 को ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, ठीक है, जिससे हम फायरवॉल को कनेक्ट करेंगे यहाँ पे कॉन्फ़िगर करने के लिए, ठीक है। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे डिफॉल्ट नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन रहेगा ऑलरेडी। फिर डीएनएस को कॉन्फ़िगर करेंगे, फिर पॉलिसी को कॉन्फ़िगर करेंगे, फिर राउटिंग, स्टैटिक राउटिंग, ठीक है। तो यहां से जैसे इस पीसी से जो है 8.8.8 ये पिंग हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर सेकेंड नेटवर्क है तो सेकेंड नेटवर्क भी पिंग हो जाना चाहिए। तो ये हमारा जो है यहाँ पर लैन साइड है, ठीक है। और ये जो है ये वैन साइड है, जिस तरफ आपका आईएसपी होता है। तो ये मैंने अभी यहाँ पर डायरेक्ट कनेक्शन कर लिया है पोर्ट 2 पोर्ट 3 फायरवॉल को यूज करके। लेकिन एक्चुअल एनवायरनमेंट में क्या होगा, यहाँ पे एक स्विच लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे आईएसपी से पहले क्या रहेगा, एक राउटर रहेगा, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हम बाद में करेंगे, पहले इनिशियली देख लेते हैं कि हमें फायरवॉल की पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है, जैसे पोर्ट 2 को आईपी कैसे असाइन करना है, ठीक है। फिर ये लैन वैन कैसे हम यहाँ पे जोन क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये क्या है, लैन वैन जोन रहेगा, ये जोन क्रिएशन, आईपी असाइनमेंट इस पोर्ट पे कैसे करते हैं फायरवॉल पे, ये देख लेते हैं, ठीक है। फिर राउटर में ये सारी चीजें कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं वो देखते हैं। फिर पॉलिसी, राउटिंग, डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी देख, ठीक है। क्लियर है या फिर कुछ डाउट है टोपोलॉजी में। तो मैं यहां पर ऐड कर लेता हूं डिवाइसेस फिर, ठीक है। तो पहले मैं ले लेता हूं 48, इसको मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे हम लेंगे एक वीपीसी ले लेता हूं मैं, ठीक है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे एक वीपीसी ले लिया।
फिर मुझे चाहिए एक राउटर, तो मैं यहाँ पे सिस्को IOL राउटर ले लेता हूँ। इसे मैं नाम ले लेता हूँ R1, या फिर इसको मैं नाम दे देता हूँ डायरेक्टली ISP ले लेंगे, ठीक है। ये ISP राउटर है हमारा, तो इसको मैं ऐड कर देता हूँ इस तरफ, ठीक है। फिर हम यहाँ पे नेटवर्क ऐड कर लेंगे, ठीक है। नेटवर्क के लिए हम मैनेजमेंट नेटवर्क ले लेंगे, हम यहाँ पे नेटवर्क जाएंगे और नेटवर्क ले लेंगे यहाँ पे मैनेजमेंट। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ MGMT, इसको ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इन्हें कनेक्ट कर लेता हूँ, पोर्ट 1 पे कनेक्ट करेंगे इसे। अगर फायरवॉल अगर आप इस मैनेजमेंट को पोर्ट 2 पे कनेक्ट करते हैं तो फिर जो है FortiGate का जो कॉन्फ़िगरेशन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आएगा वो वो कॉन्फ़िगर नहीं होगा, ठीक है। मैनेजमेंट फायरवॉल की जो है ये पोर्ट 1 से ही होगी, कोई और पोर्ट से नहीं होगी, ठीक है। क्लियर है। फिर यहां पे मैं कनेक्ट कर लेता हूं पोर्ट 3 को, और इस साइड में कनेक्ट कर लेता हूं पोर्ट 2 को। क्लियर है। हाँ, क्लियर क्लियर है। ठीक है, बहुत सिंपल टोपोलॉजी है, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है बस ये, ठीक है। जब हम सारे फीचर्स इसके यूज करना हमें आ जाएंगे, फॉर एग्जांपल जैसे VPN कॉन्फ़िगर करना है, या रिप राउटिंग करनी है, OSPF राउटिंग करनी है, और जैसे नेट कॉन्फ़िगरेशन करना है, ठीक है। फिर FortiGuard जैसे एप्लीकेशन लेवल सिक्योरिटी करना आ जाए, फिर सिक्योरिटी प्रोफाइलिंग कॉन्फ़िगरेशन आ जाए। जब हम ये सारी चीजें जैसे फायरवॉल FortiGate के बारे में हमें सारी चीजें मालूम हो जाएंगी, तब हम तब हम क्या करेंगे, एक बड़ी टोपोलॉजी एंटरप्राइज लेवल टोपोलॉजी लेके मल्टीपल फायरवॉल्स ऐड करेंगे उसमें, दो तीन दो दो तो मिनिमम फायरवॉल ऐड करके हम उसे कॉन्फ़िगर करेंगे। लेकिन ये कब होगा, ये जब आपको पूरी FortiGate की कॉन्फ़िगरेशन, FortiGate में क्या क्या कॉन्फ़िगर करना है, कैसे कॉन्फ़िगर करना है मालूम हो जाएगा। उसके बाद जो है आप एंटरप्राइज लेवल की एक टोपोलॉजी कॉन्फ़िगर कर लेंगे एट द एंड, ठीक है। ठीक है सर। तो यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ, जैसे देखें IP एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन जो हमारे पास यहाँ है, देखिए हमने यहाँ पे क्या क्या किया है। और ये देखें हमारे हमारे टोटल कितने नेटवर्क है, देखें ये आपका मैनेजमेंट नेटवर्क हो गया। तो ये आपके हिसाब से आपके लैपटॉप में जो है वो आ जाएगा, ठीक है, यही नहीं रहेगा। मेरे लैपटॉप में ये है तो फिर आपके लैपटॉप में वो चेंज हो जाएगा मैनेजमेंट नेटवर्क। लेकिन ये IPs आप यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये एक नेटवर्क है और ये एक नेटवर्क है, टोटल दो नेटवर्क लेना है हमें। ये देखिए ये 100.0 है और ये 10.0 टेन है, टेन डॉट 10.0 है, ठीक है। दोनों भी अलग अलग नेटवर्क है। फिर जो इनका कम्युनिकेशन होना है उनका नेटवर्क अलग है, वापस 8.8 एक है और एक 160 नेटवर्क में आ जाएगा ये, ठीक है। तो एक दो तीन चार पांच अलग अलग नेटवर्क की कम्युनिकेशन कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो मैं इसकी लेबलिंग कर लेता हूँ पहले। 192.168.100.0/24 रहने देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया नेटवर्क, इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ये हो गया हमारा 10.0 का नेटवर्क, बराबर। फिर मैं यहाँ पे इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ये 8.8.8.8 का नेटवर्क एक हो गया।
ठीक है, मैं इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ। फिर मैं इसको ऐड कर लेता हूँ यहाँ। ये 168 का नेटवर्क है को यहाँ पर डॉट थ्री। कि मैं इसका इसका अगर आपको आइकॉन चेंज करना है आईएसपी को, तो आईएसपी को चेंज कर रहे हैं यहाँ पे। ये जैसे यहाँ पे मैं क्लाउड ले लेता हूँ, क्लाउड का, तो ये आईएसपी बन जाएगा मेरा, लेकिन रहेगा राउटर ही। ठीक है, फिर यहाँ पे जोन कौन कौन से होंगे? दो जोन होंगे, एक लैंड साइड और एक वैन साइड। तो ये मैं लैंड साइड ले लेता हूँ जोन। कि आपकी लैंड साइड हो गई, और ये इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, और ये वैन साइड हो गई। ठीक है, तो ये 48 स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन, ये हमारी हेडिंग और क्लियर है। टोपोलॉजी कैसे बनाना है समझ में आ गया है? फिर कुछ डाउट है? नहीं। ठीक है, चलो। तो फिर मैं इन मशीन्स को अब क्या करता हूँ, डिवाइसेस को शुरू कर लेता हूँ। राइट क्लिक करना है और स्टार्ट करना है। राइट क्लिक स्टार्ट, इसको भी मैं राइट क्लिक स्टार्ट कर लेता हूँ। मैनेजमेंट को जरूरत नहीं है करने की, क्योंकि ये ऑलरेडी नेटवर्क से कनेक्टेड है, डिवाइस नहीं है। ठीक है, ये नेटवर्क है। तो पहले हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंड डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर कर लेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट स्टेप हम फॉलो करेंगे, यहाँ पे क्या रहेगा हमारा, वीपीसी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, उसके बाद हम कॉन्फ़िगर करेंगे आईएसपी राउटर। ठीक है, उसके बाद हम कॉन्फ़िगर करेंगे क्या क्या, FortiGate। एक मिनट लेंगे। FortiGate Port 2 एंड Port 3 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हम कॉन्फ़िगर करेंगे डीएनएस। उसके बाद हम कॉन्फ़िगर करेंगे स्टैटिक राउट। उसके बाद हम कॉन्फ़िगर करेंगे डिफॉल्ट नेट। और उसके बाद हम कॉन्फ़िगर करेंगे पॉलिसी। ठीक है, उसके बाद हम वेरीफाई कनेक्टिविटी। ठीक है, ये सारे स्टेप्स जो है हम यहाँ पे फॉलो कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो पहले मैं इन सारे डिवाइस इसको थोड़ा सा ऑन कर लेता हूँ, ये थोड़ा सा टाइम लेता है, तो इसको ओपन कर लेता है। क्या होगा ये, एक मिनट है मुझे।
अनइंस्टॉल कर देना। ये कंसोल ओपन होना चाहिए। वो जो कंसोल सॉफ्टवेयर है मेरा, वो ट्रायल था तो वो खत्म हो गया, मैं उसको निकाल रहा हूँ। निकाल के जो डिफॉल्ट कंसोल सॉफ्टवेयर है इसमें वो काम करेगा ये निकालने के बाद। ठीक।
आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं, मैं एक्चुअली देख रहा हूँ, एक मिनट। आवाज आ रही है ना? हाँ, आ रही है। हाँ। ये फायरवॉल ओपन नहीं हो रही, तो वही मैं देख रहा था। क्या है आईपी इसका? ये आईपी है, ये किसका है? कौन सा? ये जो आप आईपी डाल रहे हो। ये ईवेंजी, ये मेरा ईवेंजी सर्वर है यहाँ पर। आपके सिस्टम में पीनेट लैब है, ठीक है? तो मेरे को कैसे पता चलेगा? नहीं, सेम ही रहेगा ना। हाँ, तो वो आप ऑन करेंगे, सर्वर ऑन करेंगे तो मालूम होगा आपको। आप वो पीनेट लैब को रन कर लेना। हाँ। रन किया है? हाँ, कल किया था ना। नहीं, आज करके देखे ना। हाँ, ठीक है सर। हाँ, आज करके देखे। ये कल तक यूज किया है मैंने, आज ये ओपन नहीं हो रही है। स्क्रीन दिख रही है आपको? क्या सर? स्क्रीन दिख रही है? हाँ हाँ, दिख रही है। हाँ, ठीक। कर दिया।
Maybe I just need to reboot once, all right? Arun sir? यस सर. Arun sir, I need to reboot my हाँ laptop. हाँ Okay? हाँ. यस Okay. यस. Okay.
हेलो। 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 हाँ वो सर लैपटॉप रीस्टार्ट कर रहे हैं ना। हेलो। हाँ हेलो। 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 वो सर लैपटॉप रीस्टार्ट कर रहे हैं ना, वो इंस्टॉल होने के बाद रिबूट मांगता है।
हेलो। हेलो, तुम कैसे डिस्कनेक्ट हो गए थे? हाँ, क्या हुआ था सर? नहीं, वो अभी भी वैसी है, लेकिन मैंने उसको HTML में ओपन कर लिया। मेरे को विंडोज का प्रॉब्लम लग रहा है ना। ये HTML में ओपन हो जाएगी यहाँ पे। HTML में कर लिया मैंने उसको अभी। ठीक है। ये आपकी VPC यहाँ पे ओपन हो गई है। ठीक है। साइड में राउटर है, राउटर को जो ओपन कर लेता हूँ मैं। VPC कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, IP देना पड़ेगा। जैसे मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ एक बार, और इसको IP देते हैं 100.50 दे देता हूँ मैं। ठीक है।
इसको 100.50 दे देता हूँ, फिर इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ वापस से। इस पोर्ट को हम क्या करेंगे, 100.100 दे देंगे, ठीक है। फिर इसको इस तरफ भी देख लेते हैं, डुप्लीकेट कर लेता हूँ मैं इसको। इस पोर्ट को मैं दे देता हूँ 10.50, और इसको वापस डुप्लीकेट करके पोर्ट 3 को भी ले लेते हैं। इस पोर्ट को देना है हमें पोर्ट 100, 10.100 कर लेता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो पहले ये कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो मैं इधर यहाँ पे अगर आप अभी शो आईपी करते हैं तो यहाँ पे कोई आईपी नहीं रहेगा, बराबर। तो इसको मैं आईपी असाइन कर लेता हूँ, आईपी 192.168। क्या होगा हमारा आईपी यहाँ पे 100.50, ठीक है। 100.50/24 करेंगे, ठीक है। इसका गेटवे क्या रहेगा, गेटवे ये रहेगा 100.100। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 192.168, 100.100, ठीक। इसको मैं एंटर करता हूँ आगे। तो ये आईपी असाइन हुआ है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, सेव एंटर। तो अगर मैं आपको यहाँ पे अभी शो आईपी करता हूँ, तो फिर जो आईपी असाइन हुआ है वो आ गया, ठीक है। नेक्स्ट जो हम कॉन्फ़िगर करेंगे यहाँ पर, वो राउटर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं, ये पीसी हो गया, 14.8 है। फिर यहाँ पे मैं आईएसपी राउटर को आ जाता हूँ अभी, ठीक है। ये नो करता, कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है मालूम हो गया, क्या फिर कुछ डाउट है? नहीं ठीक है। सर। ठीक है, ये हमारा राउटर आ गया। मैं इसको कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ, कॉन्फ़िग की। अभी मैं यहाँ पे करता हूँ शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है। टू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो यहाँ पर अभी कोई भी आईपी असाइंड नहीं है। यहाँ पे हमारी कितने पोर्ट है, एक पोर्ट है, पास इंटरनेट 0/0। क्या असाइन करना है हमें, 192.168.10.50 को असाइन करना है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। तो इंटरफेस, पास इंटरनेट 0/0, आईपी एड्रेस 192.168.10.50, 255। राउटर कॉन्फ़िगरेशन आता है ना आपको, 0। इसको ऑन कर लेता हूँ पोर्ट को, नो शट, ठीक है। ये पोर्ट अप हो गई। तो यहाँ पे डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है। ये हमारा पुराना स्टेटस है, अनअसाइंड, पोर्ट डाउन है। अब ये नया स्टेटस है हमारा, आईपी असाइन हो गई और पोर्ट अप है, ठीक है। इसको मैं कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर लेता हूँ, डू राइट, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, कुछ डाउट्स? नहीं ठीक है, तो अब आते हैं हम फोर्टीगेट को, ठीक है। फोर्टीगेट में डिफॉल्ट लॉगिन जो रहेगा, यूजर नेम एडमिन रहेगा, ठीक है। और पासवर्ड जो है ब्लैंक रहेगा, ठीक है। फिर जब आप ब्लैंक एंटर करते हैं तो फिर आपको नया पासवर्ड सेट करने के लिए ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे आप पासवर्ड जब आप टाइप करते हैं तो दिखाई नहीं देगा, आप बस टाइप कर रहे हैं। एक मिनट, एडमिन
एडमिन करेक्ट आ रहा है, लॉगिन इनकरेक्ट। अच्छा, पुराना पासवर्ड था। एडमिन 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 पासवर्ड सेट कर दिया इसके लिए, ठीक है। वेलकम आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमें क्या करना है, अब जैसे ये जो पोर्ट फायरवॉल है, ये मैनेजमेंट नेटवर्क से कनेक्टेड है पोर्ट 1 पे। तो इसका आईपी क्या होगा, यहाँ पे बाय बाय डीएचसीपी असाइन होगा। तो ये आईपी कैसे देखना है, कौन सा असाइन हुआ है पोर्ट 1 को, ये आप करेंगे यहाँ पे शो शो सिस्टम इंटरफेस और क्वेश्चन मार्क कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, इसको जो आईपी असाइन हुआ है वो 211.14, मतलब इसी सबनेट में आया हुआ है ये, बराबर कि नहीं, इसी सबनेट में आना चाहिए वो 211। ये 27 है, इसको जो असाइन हुआ है वो 14 है, ठीक है। तो पोर्ट 1 का जो आईपी है वो 211.14 है। अब इसी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्राउजर में ओपन कर लेंगे, 192.168.211.14। पासवर्ड जो हमने दिया है वो ले लें, एडमिन एडमिन सेट किया मैंने, ये मैंने लॉग इन कर लिया इसको। इसको अभी लेटर करते हैं और पहले फायरवॉल पे लॉग इन कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारी फायरवॉल क्या हो गई, ऑन हो गई अब। तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, ये सारे जो है फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन सारी यहीं से होगी, ठीक है। ये आपका डैशबोर्ड है, फिर नेटवर्क रिलेटेड कॉन्फ़िगर यहाँ से करेंगे, पॉलिसीज ऑब्जेक्ट्स क्रिएशन यहाँ पे होगा, फिर सिक्योरिटी लेवल जैसे फुटी गार्ड वगैरह, वेब फिल्टरिंग, डीएनएस फिल्टरिंग, ये सारी चीजें यहाँ से होगी। ये इंट्रूजन प्रिवेंशन, एप्लीकेशन कंट्रोल, ठीक है, ये सारी चीजें यहीं से होगी। फिर वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से होगा। फिर यहाँ पे जैसे फायरवॉल से रिलेटेड जो सेटिंग्स रहेंगी एडमिनिस्ट्रेशन की, वो यहाँ पे आ जाएंगी। यूजर क्रिएशन, जैसे मल्टीपल यूजर लॉगिन करना है आपको, इस फायरवॉल को मैनेज करने के लिए मल्टीपल यूजर्स रहेंगे, तो फिर यहाँ पे आप आके यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है हमें एक एक करके सीखनी है अब। तो जो हमारा आज की लैब है वो स्टैटिक राउट है, ठीक है। ये जैसे सिमुलेशन में आपने देख लिया कैसे हमें जो है फायरवॉल को ओपन करना है पहले को, ठीक है। लेकिन जो फिजिकल फायरवॉल रहेगी वो कंसोल पोर्ट से ओपन होगी, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया इमेज में, तभी शुरू में बताया मैंने आपको कि कंसोल पोर्ट पे केबल कनेक्ट होगी, वो केबल आपके लैपटॉप पे कनेक्ट होगी। तो इसका एक डिफॉल्ट आईपी रहेगा, 192.168.0.1 रहेगा डिफॉल्ट आईपी। वो आईपी यूज करके आप क्या करेंगे, इस फायरवॉल के पेज को आपके लैपटॉप पे ओपन करेंगे, अगर फिजिकल फायरवॉल यूज कर रहे हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे हम टोपोलॉजी पे आते हैं वापस, ठीक है। वीपीसी कॉन्फ़िगरेशन हो गई हमारी, आईएसपी राउटर की इस आईपी की कॉन्फ़िगरेशन की हमने, ये कॉन्फ़िगरेशन अब तक नहीं की, ठीक है। फोर्टीगेट हमने पोर्ट 1 पे आके कंसोल ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले वापस अब हम क्या करते हैं, आईएसपी राउटर पे आते हैं और लूप बैक को कॉन्फ़िगर कर देते हैं यहाँ पे एक, ठीक है। इंटरफेस इंटरफेस लूप बैक 1, लूप बैक 1 कर लेता हूं मैं। आईपी एड्रेस 8.8.8 255 255 255 255 255, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर मैं डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करता हूँ तो यहाँ पे हमें एक लूपबैक लिख रहा है। अभी इसको मैं वापस राइट कर लेता हूँ। अब आते हैं हम फायरवॉल पे। फायरवॉल पे हम कॉन्फ़िगर करेंगे लैंड साइट पोर्ट 2। उससे पहले जैसे ये जोन ऑलरेडी जैसे बाय डिफॉल्ट FortiGate में क्या होता है, जोन क्रिएटेड होती है, हमें कोई जोन क्रिएट करना नहीं होता। हाँ, अगर आप लैंड जोन या फिर वैन जोन नहीं यूज करना चाहते, आप जैसे आप इन साइड आउटसाइड करना चाहते हैं तो फिर जो है आप जोन क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो डिफॉल्ट जोन है वही यूज करूंगा अभी वैसे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे FortiGate पे आ जाता हूँ और नेटवर्क, नेटवर्क पे इंटरफेस। ठीक है, अब यहाँ पे पोर्ट 1 देखें आपको 211.14 ये ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, अभी हमें कॉन्फ़िगर करना है क्या, पोर्ट 2। तो मैं यहाँ पे पोर्ट 2 को सिलेक्ट करके एडिट करूंगा इसको। ठीक है, नाम दे देता हूं मैं ये लैन इनसाइड कर लेता हूं मैं इसको। ठीक है, ये रोल रहेगा लैन साइड। फिर यहाँ पे मैन्युअल आईपी एड्रेस हम एंटर कर लेंगे 192.168, क्या रहेगा हमारा आईपी 100.100। ठीक है, /24। ठीक है, मैं यहाँ पे पिंग एप्लीकेशन को अलाउ कर लेता हूँ। ठीक है, अगर आप वेब इंटरफेस अलाउ करते हैं, HTTP HTTPS ये अलाउ करते हैं तो फिर वेबसाइट्स भी ओपन हो जाएंगे, लेकिन हम अभी हमने नहीं करना है क्योंकि हमने सिर्फ VPC लिया हुआ है यहाँ पे। तो हम सिर्फ पिंग एप्लीकेशन को यहाँ पे क्या करेंगे, अलाउ कर देंगे। ठीक है, बाकी सारी चीजें डिफॉल्ट रखें, कोई चेंजेस नहीं, स्टेटस एनेबल रहना है। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, ओके कर लेंगे। इसमें कमिट नहीं करना है या फिर कोई कॉन्फ़िगरेशन सेव नहीं करना है। आप जैसे ही ओके कर देंगे ये ऑटोमेटिक सेव होता जाएगा। जैसे जैसे आप कॉन्फ़िगर करते जाएंगे वैसे वैसे वो सेव ऑटोमेटिकली होता जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन हमारी पोर्ट 3 है। ठीक है, तो मैं आता हूँ यहाँ पे पोर्ट 3 पे। पोर्ट 3 को भी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एडिट करता हूँ। तो ये एलियास में यहाँ पे ले लेता हूँ वैन आउटसाइड। ठीक है, और यहाँ पे मैं वैन सेलेक्ट कर लेता हूँ। आईपी एड्रेस मैन्युअली रखेंगे 192.168.10 डॉट क्या रहेगी इसकी 100/24। यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, पिंग एप्लीकेशन को अलाउ कर देता हूँ। वैसे आउटसाइड पोर्ट पे हम पिंग अलाउ नहीं करते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये नहीं भी कर रहे हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपने इन साइड से जैसे लैंड साइड से आपने ऑलरेडी पिंग अलाउ कर रखा है। ये मैं ओके कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, VPC से जाके पहले मैं DNS को कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे DNS कॉन्फ़िगर कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ पे मैं 8.8.8 दे देता हूँ, सेकेंडरी DNS 8.8.4.4। ठीक है, इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, हम देखते हैं जैसे हम VPC से यहाँ पे पिंग कर पा रहे हैं क्या। ठीक है, हमें क्या करना है, पहले हम नेक्स्ट गेटवे पिंग करके देखेंगे। हमारा गेटवे क्या है, 100.100 है। तो मैं यहां से पिंग करता हूँ 100.100 को पहले 192.168 100.100 हो रहा है पिंग। द फायरवॉल की जो पोर्ट है पोर्ट 2 इंटरफेस ये पिंग हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे पिंग करते हैं 192, सॉरी यहाँ से हम पिंग करेंगे अभी डायरेक्टली 8.8.8.8। ठीक है, क्योंकि हमें बाहर जाना है तो ये पिंग नहीं होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी DNS कॉन्फ़िगर कर रखा है कहाँ पे, फायरवॉल पे। लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, पिंग नहीं हो रहा है। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉन्फ़िगर क्या करना पड़ेगा, अभी स्टैटिक राउट को करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई राउट नहीं है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, राउट को ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, डेस्टिनेशन क्या रहेगा हमारा,
8.8.8 बराबर /32। ठीक है, गेटवे क्या रहेगा हमारा 192.168 क्या रहेगा आउटसाइड इंटरफेस से रहेगा बराबर। हाँ। ठीक है, तो 100। तो गेटवे आईपी इज द सेम आईपी सेम एज इंटरफेस, प्लीज चूज डिफरेंट बता रहा है। तो ये डेस्टिनेशन हमारा ये हो गया, ये 10.100 रहेगा या गेटवे 100.100 रहेगा। 10.50 भी नहीं ले रहा है ठीक है। अगर मैं 10.100 करता हूँ तो नहीं ठीक है। 10.50 लेकिन हमारा गेटवे नहीं हो रहा। अच्छा ठीक। ठीक है, अब देखते हैं पिंग होता है क्या। पिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, रीजन है इसका कि हमारे हमने जो है यहाँ पे पॉलिसी ऐड नहीं की है, विदाउट पॉलिसी है पिंग नहीं हुआ। तो हम आते हैं यहाँ पे एक पॉलिसी क्रिएट कर लेते हैं, फायरवॉल पॉलिसी। बाय डिफॉल्ट क्या होगा यहाँ पे इम्प्लिसिट डिनाई रहेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट सभी ट्रैफिक को इन्होंने क्या कर रखा है यहाँ पे डिनाई कर रखा है। तो हमें क्या करना है इनसाइड से मतलब लैन से वैन को अलाउ करना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इनसाइड, इनसाइड टू आउटसाइड आईएसपी के लिए। ठीक है, इनकमिंग इंटरफेस क्या रहेगी हमारी यहाँ पे पोर्ट 2 रहेगी, आउटगोइंग इंटरफेस पोर्ट 3 रहेगी। सोर्स यहाँ पे ऑल ले लेते हैं, डेस्टिनेशन भी ऑल ले लेते हैं और सर्विस भी ऑल ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या है नेट एनेबल्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है नेट कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट क्या होगा यहाँ पे नेट एनेबल्ड रहेगा। तो इसको एनेबल्ड ही रखते हैं और इसको अप्लाई कर लेते हैं ओके कर। ठीक है, अब अगर पिंग करते हैं तो पिंग होना चाहिए, वरना फिर जो हमने कॉन्फ़िगरेशन की है राउट की वो सही नहीं है। ठीक है, तो अभी हम पिंग करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये पिंग हो रहा है। सही है, कुछ डाउट्स हैं यहाँ तक। आगे ऑलरेडी आगे नहीं नहीं। कुछ डाउट्स हैं यहाँ तक। नहीं ठीक है, समझ में आ गई है लैब या फिर कुछ ये स्टैटिक राउट में कोई डाउट नहीं है ना। नहीं। नहीं। ठीक है, ठीक है चलें फिर ये आप प्रैक्टिस कर लें, फिर अब नेक्स्ट सैटरडे संडे ही कनेक्ट करेंगे। ठीक है।
सर। लैब वगैरह अगर सेटअप नहीं हो रही है, कुछ दिक्कत आती है, तो फिर सैटरडे संडे तक का ये मत कीजिए। मुझे आप व्हाट्सएप पे इन्फॉर्म कर दीजिए कि लैब नहीं काम कर रही है, तो वो बीच में कभी भी कनेक्ट करके लैब सेटअप कर लेते हैं, अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो। ठीक है ये। हाँ, अगर हाँ, कांटेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे? व्हाट्सएप उसी में, वहीं पे व्हाट्सएप में ही कर रहे हैं, मैं वहीं पे हूँ तो। ठीक है सर। ठीक है। और ये लैब हाँ। कंप्लीट करें सैटरडे। जैसे आप एक काम करें, सैटरडे से पहले ये लैब कंप्लीट करके मुझे आउटपुट जो है ये व्हाट्सएप पे सेंड कर दें। ठीक है। टोपोलॉजी की हाँ, इमेज, ठीक टोपोलॉजी है। की मैं इमेज। हाँ हाँ, हाँ हाँ।